दोस्तों हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि आज हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है और इकोनॉमिक्स के पेपर से मेरे दोस्तों पूरे साल भर तैयारी करने वाले बंदे को भी डर लगता है। फाइनली इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, बस अच्छी तरह से जाना है, जितना मैं बताया हूँ सारा चीज़ आप लोगों को कर लेना है। और एक बात याद रखिएगा, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल वायरल प्रश्न बता रहा हूँ, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा, आपके एग्जाम के आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसी के बेस पे मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बिल्कुल आप लोग को ऑफिशियल पेपर के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें बाकी जो सब्जेक्ट है यानी हमारे जैसे जियोग्राफी बाकी है, हिस्ट्री बाकी है, पॉलिटिकल बाकी है, सोशियोलॉजी बाकी है, इन सब सारे सब्जेक्ट का एक महा मैराथन क्लास हमें चाहिए। तो मेरे दोस्तों मैराथन क्लास के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उसको सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और सारा मैराथन क्लास जो होगी ना मेरे भाई, आप लोगों को 1 रुपये पैसा नहीं लगेगी, सारा मैराथन क्लास आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को बता दें मेरे भाई कि सारा मैराथन क्लास आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे फ्री में दिया जा रहा है। तो आप लोग वेट करें मेरे भाई हमारा महा मैराथन क्लास का ताबड़तोड़ तरीके से। और जितना कल मैंने आप लोगों का महा मैराथन क्लास में बताया था मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे मैंने नोट्स फ्री करके रखा है, आप लोग नोट्स को जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए सर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है मेरे शेर से न्यू की उत्पादन संभावना वक्र होती है वो कैसा होता है। तो मेरे दोस्तों याद रखना जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र होती है मैंने कल चिल्ला के आप लोगों को बताया था कि बाएं से दाएं की ओर होती है। यार ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूरी तरह से आने की संभावनाएं है। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है, आखिर सीमांत उपयोगिता जो इसका फॉर्मूला क्या होती है तो बताएंगे सर टोटल यूटिलिटी और डिवाइडेड बाय मेरे दोस्तों क्वांटिटी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, इज द करेक्ट आंसर। क्या होगी मेरे शेरों इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। बात करता हूं सर अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए रेखा चित्र में मांग की लोच बताए। मैं लेखा चित्र में आपको मांग की लोच बताने की किस प्रकार का मांग की लोच है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई इकाई लोचदार। क्या होगा? इकाई लोचदार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन, और जितना मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी ढंग से सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेना है। और इस वीडियो के बाद मेरे दोस्तों मैं एक लेकर आ रहा हूं अंतिम प्रहार वीडियो, जहां पे मेरे भाई 350 प्लस क्वेश्चन हो गए अंतिम प्रहार। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ अंतिम प्रहार वाला क्वेश्चन होनी चाहिए तो एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और देखने के बाद अच्छा लगे मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करके जाएं। आप लोग लाइक नहीं करते मेरे भाई। आगत और निर्गत में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आगत और निर्यात के जो हमारा प्रक्रिया मेरे भाई उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किसी परिवर्ती साधन एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र होता है, आखिर क्या इसका फॉर्मूला होती है? तो बताएंगे सर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय हमारा एल साधन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो पूर्ति का मतलब होता है सप्लाई। सप्लाई का जो लॉ है मेरे भाई, कानून है, नियम है, ये हम लोग डिवाइड करते हैं, एफ याद रखना है और हमारा पी। मतलब मैं बोल सकता हूं सर इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है? तो ये विचार प्रस्तुत करने वाला था हमारा मार्शल। कौन थे मेरे भाई? मार्शल हमारा सही उत्तर हो जाएगी। कौन होगा? मार्शल हमारा राइट आंसर हो जाएगी। बात करता हूं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक अधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? एक अधिकारी बाजार जो होती है उसका मूल्य जो है अलग अलग होती है, इसका महत्वपूर्ण शर्त क्या है? चैलेंजेस क्या है? तो बात करेंगे सर, याद रखना है हमारा बाजार का पृथक होना, क्रय शक्ति में भिन्नता होना, मांग की लोच में भिन्नता होना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करता है अगला क्वेश्चन, एग्जाम हॉल घुसने से पहले जितने सारे सेट मैंने कल से आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, खास करके मैराथन क्लास में जो मैंने सेट आप लोगों को दिया हूं मेरे दोस्तों फ्री में, आप लोगों का जो हमारा नोट्स था सारा नोट्स को मेरे प्यारे मैंने आप लोगों को फ्री करके रखा है। जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे तो प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। और मेरे भाई अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग जल्दी से डाउनलोड करके
क्रैश कोर्स के फोल्डर में जाना है। जैसे क्रैश कोर्स को क्लिक करेंगे ऊपर में आएगा ओवरव्यू के बगल में आएगा कंटेंट, कंटेंट में क्लिक करेंगे तो मेरे दोस्तों सारा सब्जेक्ट आएगी। आपको इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के फोल्डर को ओपन करना है। अब जैसे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक आएगा क्रैश कोर्स। उस क्रैश कोर्स को ओपन करेंगे तो आपको सारा नोट्स मेरे दोस्तों वहां पे फ्री में दिखेगी। तो लेट ना करें मेरे भाई, जाएं देखें एक बार, ठीक है। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। अच्छा, इसका मांग वक्र कैसा होती है? तो औसत आगम वक्र जैसा। इन ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका क्षेत्र हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो बताएंगे सर ये क्वेश्चन को मेरे दोस्तों लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स मतभेद है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का लेखक आपसे पूछा गया कौन है? तो बताएंगे सर एक्चुअली इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है इसका राइट आंसर होगा जेबी सेकिंस। यस या नो? चलिए सर, लेकिन मेरे भाई कभी कभी इसको माल्थस भी दिया जाता है, मुझे लग रहा है ये गलत है भाई। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सर इसका हम लोग क्या, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। याद रखना है क्या मेरे भाई, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में। इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए सर, इससे रिलेटेड मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछे वाशिंगटन डीसी बताना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना पूछे तो 1944 बता देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? सामूहिक मांग के जो तत्व होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात। इस प्रकार बोल सकते हो सर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है कि निम्नलिखित में से 14 है सर, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश क्या है? तो वास्तविक निवेश जो है मेरे भवनों का निर्माण, क्या? भवनों का निर्माण करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, सी इज द करेक्ट आंसर। बात करता हूं सर अगला क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि बजट जो है वो हमारा लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, बुगेट शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होती है चमड़े का थैला। और ये बजट हमारा पेश कहाँ होती है? संसद में, पार्लियामेंट में। लेकिन भारतीय संविधान में संसद में जो पेश होती है हमारा बजट, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो बताएंगे सर अनुच्छेद नंबर 112 में मेरे दोस्तों याद रखना है बजट के बारे में बात किया गया है। अगला प्रश्न पे आते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मेरे शेर सैनिक कहता है कि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देगा यदि हमारा प्राइस से ज्यादा एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, प्रत्यक्ष कर जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो उपहार कर हमारा राइट आंसर हो जाएगी और आयकर यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा मेरे शेर सैनिक? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मनी फंड, इसका भी मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? याद रखना है वाशिंगटन डीसी में है, यह हमारा अमेरिका में है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना कब होती है? तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी स्थापना एक्चुअली 1861 में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? मुद्रा की पूर्ति किस स्थिति में कमी आ जाएगी? तो बताएंगे सर, घर में अगर ऐसे लड़की से हम शादी कर लिए जो बार बार सिर्फ मेकअप करना चाहती है तो हमारा मुद्रा में कमी आ जाएगी। तो बैंक दर में कमी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ए इज द राइट आंसर। अगला है सर, वित्तीय वर्ष क्या होती है? तो हम सभी को पता है सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्या मेरे भाई? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूंजीवादी के स्टेटमेंट के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट आपसे सही है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 हो जाएगा मेरे भाई, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप। अभी मैं जस्ट लेकर आ रहा हूं एक अंतिम प्रहार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी मेरे भाई, वो इस वीडियो को आप लोग देखना ना बोले प्यारे, ठीक है। मैं 300 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार से संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है लेकिन उनमें काम नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी के बताइए मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना मेरे भाई, जो पूछा जाएगा उसको ऊपर रख देना है, ठीक है। और टोटल जनसंख्या को हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है। और परसेंटेज पूछेगा तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है भाई। एगो दूगो एगो दूगो एगो दूगो एगो दूगो एगो एगो कटिगा 2 5 10, इन्हें हमारा 5% राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगला, मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा मेरे भाई हमारा पॉल एंजिंग ने। किसने? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, 20 द राइट आंसर। अगला है सर, आय के वृत्ताकार प्रवाह मंडल में क्रेता से विक्रेता की ओर वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वास्तविक प्रवाह। ऑप्शन नंबर हमारा 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मुद्रा ने दूर किया है। 25 आपसे पूछा गया कि मुद्रा ने दूर किया है क्या मेरे भाई? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां को दूर कर दी है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कठिनाइयां हैं, मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को समझाया था। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। आय के संतुलन स्तर क्या है मेरे दोस्तों? आय का संतुलन स्तर होती है बचत और निवेश जब बराबर होती है तो हमारा आय क्या होता है? संतुलन होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? विनिमय का माध्यम जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा मुद्रा है। पैसा से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। हाँ प्यारे, पैसा से हम अच्छा सामान को खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। अब 29 में पूछा गया समग्र मांग का घटक नहीं है वित्तीय परिसंपत्ति का व्यय। यानी मैं बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विदेशी विनिमय दर क्या है? तो देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, यानी हमारा यही हो जाएगा विदेशी विनिमय दर। तो फाइनली अंतिम जो मेरे दोस्तों आप लोगों का अंतिम प्रहार का जो वीडियो होने वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिए मेरे भाई। कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जो वेट कर रहे हैं, एक बार कॉमेंट में जल्दी से कॉमेंट करें ताकि मुझे ताकत मिलेगी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए। तो अंतिम प्रहार जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूँ, कुछ ही मिनट के बाद आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ।